ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, लेकिन बवाल महू में हो गया। महू में इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान जीत का जश्न जब मना रहे थे तो कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हुई, या यूं कहे कि बर्दाश्त नहीं हुई, और जीत के जुलूस पर ही पथराव कर दिया। नौबत मारपीट तक आ पहुंची, और उसके बाद जो फिर हुआ, उसके बाद जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक हो गई। हालात आगजनी तक पहुंच गए और पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार रात को महू में आखिर क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महू में रविवार रात चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद निकाले जा रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया। दो गुट आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। करीब 2.5 घंटे बाद हालात काबू में आ सका। पथराव के बाद इलाके में 12 गाड़ियां, 2 कार और 3 दुकानों को जला दिया गया। बवाल बढ़ने पर आसपास के 4 थानों के पुलिस बल को महू बुलाया गया। करीब 300 से ज़्यादा बल तैनात थे और कलेक्टर और डीआईजी रात करीब 1:30 बजे महू पहुंचे। शहर में पैदल घूमकर स्थिति का जायजा लिया। सुबह भी इलाके में पुलिस ने मार्च निकाला ताकि कोई अप्रिय स्थिति शहर में न बढ़ पाए, और उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इंडिया का जो मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, विक्ट्री जुलूस, और उसमें पटाखे चल रहे थे। विवाद की स्थिति थोड़ी बढ़ने लग पड़ी। पुलिस अपना ऑलरेडी वहाँ पे तैनात थी और पुलिस बल के साथ पूरे मौके को संभाला गया, पूरे मोर्चे को संभाला गया। जो भी लोग इसमें शामिल थे उनकी वीडियोस देखकर उनको उठाया जा रहा है और सख्त कार्रवाई उन पर की जा रही है। महू कांड पर कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी ने कानून के तहत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान है। बार बार क्यों घटनाएं घट रही? क्या कुछ लोग ऐसे हैं, आरएसएस के लोग, जो सांप्रदायिकता बढ़ा रहे, जो कट्टरपंथी है? किसी को आप बाहर निकाल नहीं सकते हो इस देश से, प्रदेश से। सबके साथ एक धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। महू जैसे शहर में भारत की जीत के बाद पथराव हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं कमी किसकी है? भाजपा सरकार की कमी है। जब हमारी क्रिकेट टीम मैच जीतती है, जश्न मनता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि भाजपा के ही राज्य में जब हमारी टीम मैच जीत रही है तो मुंह में क्यों ऐसे हादसे हो रहे हैं? जहाँ सरकार है इस तरह के दंगे होना कोई अचंभे वाली बात है। आप गलतफहमी में जो भी गलत काम करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब महू में इस तरह की स्थिति बनी है। बार बार प्रदेश में कहीं न कहीं किसी न किसी जुलूस में इस तरह की नौबत बनने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये केवल लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है या फिर कोई साजिश। निहारिका शर्मा, महू, IBC 24। तो देखिए, खबर तो जान ली आपने, अब जानते हैं खबर की खबर। महू में आखिर फिर से क्यों है तनाव की स्थिति, ये जो बनी हुई है, इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती जुड़ गए हैं। अंशुल, इस महू मॉड्यूल के पीछे आखिर कौन है और कौन ये नफरती गैंग है जो बार बार देश का, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है? बिल्कुल रुष्का, आपको बता दूं कि जिस तरह की घटना महू में सामने आई है उससे हर कोई अचंभित है, क्योंकि ये कोई धार्मिक जुलूस नहीं था, किसी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं था। एक मैच की जीत थी, और वो भी भारत पाकिस्तान का मैच नहीं था, भारत न्यूजीलैंड का मैच था, जिसमें भारत अपनी जीत दर्ज करा चुका था और उसके बाद जो है जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन इसी जश्न में कुछ लोग आते हैं और वो खलल डाल देते हैं। वो खलल इस प्रकार से डाली जाती है कि महू के अलग अलग इलाकों में एक जगह से जब पथराव शुरू होता है तो कुछ जगह गाड़ियों में आगजनी होती है, कुछ जगह दुकान में आग लगाई जाती है और कुछ घरों पर पथराव किए जाते हैं। एक बड़ा सोची समझी रणनीति जो है इसे मानी जा सकती है, एक बड़ा पुलिस का फेलियर भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जब जीत का जश्न बना उसके बाद जुलूस जो है वो लगातार कई इलाकों में निकलने लगे थे। छोटे छोटे जुलूस की शक्ल में लोग जो है वो निकले थे, लेकिन जब जुलूस पे पथराव होता है तो उसके बाद तत्काल एक्शन लेने में पुलिस ने कहीं ना कहीं देरी करी, जिसके कारण घटनाक्रम जो है बढ़ता गया और बात आगजनी तक जा पहुंची। हालांकि उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, जो वीडियो सामने आए उन वीडियो में जो करतूत है लोगों की वो कैद हुई है कि किस तरह से
गाड़ी को आग लगाई जा रही थी, किस तरह से पथराव किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात रश के इसमें यह है कि जो पथराव करने वाले लोग थे उन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, यानी कि अपनी पहचान छुपा करके वो ये पूरी आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इससे एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये पूरा जो मूवमेंट है ये किया गया, जिसके बाद पथराव हुआ, जिसके बाद गाड़ियों में आगजनी हुई और उसके बाद इस तरह का माहौल जो है वो महू में बिगाड़ने की कोशिश हुई। और महू एक ऐसा इलाका माना जाता है जो कि शांत इलाका है, वहां पर कभी इस प्रकार की घटनाएं देखने में सामने नहीं आती है। लेकिन जिस तरह से कल का जो घटना यहाँ पे सोची समझी रणनीति के तहत महू का जो मॉडल है और जो वहां की जो स्थिति है आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वाकई में ये एक रणनीति, एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसके पीछे वो नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है जिसने पूरे देश को यहां पे जलने के लिए मजबूर कर दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।